ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट के 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी का दिन पाकिस्तान की दिफाई ताकत, पेशा वराना महारत और हिकमत अमली का शानदार मुजाहरा था। 26 फरवरी को भारत ने जब्बा में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने का दावा किया। 27 फरवरी को पाक फजाइया ने सुबह 9:45 पर ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट का आगाज किया। JF-17 थंडर और F-16 मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। 6 अहदाफ को लॉक किया। गैर फौजी और कैंपों से दूर खुली जगहों पर बम गिराए। भारतीय फजाइया ने अफरा तफरी में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। पाक फजाइया ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन पीरशाह गांव आज़ाद कश्मीर में गिरा। अभिनंदन को मकामी अफराद ने पकड़ा और फिर पाक फौज ने अपनी तहवील में लिया। पाकिस्तान ने अमन की खातिर विंग कमांडर अभिनंदन को 1 मार्च को रिहा कर दिया। स्विफ्ट टॉट पाकिस्तान और भारत की तारीख का सरप्राइज डे। भारत की बालाकोट पर की गई मुहिमजोई का मौसर जवाब। पाकिस्तान ने अपनी मर्जी की जगह और वक्त का इंतखाब करके भरपूर जवाबी वार किया। पाक फजाइया ने भारतीय अददी बर्तरी और तकब्बुर को खाक में मिलाया। हालात और वाक़यात अपने हक में साजगार बनाने की तमाम भारतीय कोशिशें भी नाकाम हुई। दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तज्जियाकारों ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की काबिलियत का एतराफ़ किया और हक़ाइक़ की रोशनी में भारतीय खुद साख्ता दावों को मुस्तरद किया। इस दिन भारत की तरफ से पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का दावा भी झूठ निकला। अमेरिका की तरफ से तस्दीक की गई कि पाकिस्तानी F-16 का फ्लीट महफूज है। भारतीय पायलट अभिनंदन हीरो नहीं जीरो। पाक फजाइया की शाहीनों के सामने अभिनंदन की एक न चली। जहाज तबाह हुआ। भारतीय पायलट पाकिस्तानी सरजमीन पर आकर गिरा। भारत अपने पायलट को ढूंढता रहा। पाक फौज के जवानों ने इसे मुश्तिल लोगों से बाहिफाजत निकाल कर कैदी बनाया। फिर जज्बा खैर सगाली के तौर पर वापस वाघा के रास्ते उसके मुल्क भेज दिया। भारतीय मीडिया और मोदी सरकार ने बाद में जीरो को हीरो बनाने की भोंडी कोशिश की। मोदी सरकार ने अभिनंदन को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड वीर चक्र दे दिया। जीरो को कौमी एजाज देना पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया। अभिनंदन को पाकिस्तान की चाय भी बहुत पसंद आई। उनका जुमला टी इज फैंटास्टिक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट के पस पर्दा असल हक़ाइक़ का शिकार हो गए। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौक़ों पर ले जाकर भारतीय फजाइया का भांडा फोड़ा। हम आए समरकंद और बुखारा, तुम देखने आओ लाहौर कराची हमारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेक ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ताशकंद से पाकिस्तान ट्रांजिट रूट बनाने का आज़म का रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में मादनियात, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल के शोबे में सरमायाकारी की जा सकती है। उज़्बेक ताजिर पुरकशिश मौके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उज़्बेकिस्तान से तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। ताशकंद में मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म ने कहा मुआहदे जल्द हकीकत का रूप धार लेंगे। बोले अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। उज़्बेक सदर ने दौरे को तारीखी करार दिया। कहा बाहमी शराकत दारी के हवाले से मौके से फ़ायदा उठाएंगे। इससे पहले उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नाहयान सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वक्त भी वली अहद के साथ इस्लामाबाद आएगा। दौरा इक्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़म का मजहर है। दौरे में मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुआहदों से इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका मंसूबों की राहें हमवार होंगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में काबीना का पहला इजलास। सदर ट्रंप का इजलास में तमाम महकमों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इजलास के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था एलॉन मस्क की सरबराही में डॉज का महकमा अरबों डॉलर्स की चोरी पकड़ रहा है। हम हुकूमती ढांचे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा बॉर्डर पेट्रोल आइस गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालने में किरदार अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अमेरिका आए लेकिन कानूनी तरीके से आएँ। अमरीकी सदर का कहना था रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के साथ मादनियात के मुआहदे पर अमेरिका को माली फ़ायदा होगा। सदर ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान से इनखला के वक्त अरबों डॉलर्स के हथियार छोड़ दिए गए। अफगानिस्तान अब अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दुनिया को फ़रोख्त कर रहा है। अफगानिस्तान से अपना छोड़ा हुआ असलहा वापस लेंगे। मेरे दौर में चीन, रूस, यूक्रेन, मशरिक़ वुस्ता के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। कनाडा 95% अमेरिका पर इन्हिसार करता है। कनाडा पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। अफगानिस्तान में बड़ा बुर्ज उलट दिया। इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से नॉकआउट कर दिया। लाहौर में एक्शन, ड्रामा और थ्रिल से भरपूर एक और मैच। इंग्लिश टीम 326 रन की ताकुब में 317 पर हिम्मत हार गई। जो रूट की सेंचुरी के बावजूद इंग्लिश टीम 8 रन से शिकस्त खा गई। अजमतुल्ला उमर सई ने जारहाना बैटिंग के बाद तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 शिकार किए। गजाफी स्टेडियम में अफगान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 325 रन बनाए। इब्राहिम जरदान ने मेगा इवेंट की तारीख की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेली। 146 गेंदों पर 177 रन ठोके। मैच के हीरो रहे। अफगानिस्तान ने आज एक चीज और साबित करी। वो क्या? कि जब भी वो पहले बारी लेते हैं सामने वाली टीम को उड़ा देते हैं। और ये वो टीम है जो आईसीसी इवेंट में अच्छा परफॉर्म करती है। सेमीफाइनल पहुंच सकता है अफगानिस्तान? मुझे तो लग रहा है 100%। अच्छा कि आज मैच जीते हैं, जहां से वो निकले हैं। ऐसी टीमें हमेशा आने वाली मैचेस में ना बड़ा डेंजरस रोल। 100% यकीन है अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का हरनमा पुरजोश में इज़हार ख्याल कहा अफगानिस्तान टूर्नामेंट में खतरनाक टीम बनकर सामने आई है। जो रूट ने अपनी क्लास दिखाई लेकिन दीगर इंग्लिश बल्लेबाज अच्छा न खेल सके। इंग्लैंड आखिरी ओवर्स में अपनी गलतियों की वजह से अफगानिस्तान से हारा। बासित अली ने कहा अफगानिस्तान जब भी पहले बैटिंग करती है दूसरी टीम को उड़ा देती है। पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। दुनिया आईसीसी में परफॉर्म करने वाली टीमों को याद रखती है। भारत से हारने पर इतना शोर क्यों है? कोच आकिब जावेद हैरान। शर्मिंदगी और निदामत के बजाय टीम सिलेक्शन का दिफा करते रहे। कहा टीम की सिलेक्शन दुरुस्त थी, इससे बेहतर टीम नहीं बना सकते थे। बाबर आजम का कोई मुतबादिल है तो बताएं। मार खाने वाले बॉलर्स को दुनिया के बेहतरीन बॉलर कह दिया। कहा शाहीन, हारिस, नसीम अब भी बेस्ट बॉलर्स हैं। हार गए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी टीम तब्दील करके अंडर 19 टीम ले आएँ। ऑस्ट्रेलिया में इसी टीम ने तारीख बनाई थी। भारत से ना हारते तो इतना वावेला ना होता। ये टीम अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुई है। नाकामी का दुख फैन से ज़्यादा खिलाड़ियों को होता है। खिलाड़ियों को डांटता नहीं हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासर। पाकिस्तान इवेंट में अपना आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुनती। नून लीगी अरकान के काम फौरी होते हैं। अरबों रुपए का बजट लाहौर पर लगा दिया गया। बाकी पंजाब नजरअंदाज है। पंजाब में इम्तियाजी सलूक पर पीपी अरकान की सदर आसिफ जरदारी से शिकायतें हैं। अरकान असम्बली ने जनूबी पंजाब में बिजली गैस से महरूम इलाकों की निशानदेही की। सदर जरदारी को बताया गया हुकूमत पंजाब पीपी अरकान असम्बली के काम नहीं करती। किसानों का पंजाब में कोई पुरसाने हाल नहीं और लाहौर में अरबों रुपए लगाकर हॉर्स एंड कैटल शो करा दिया। सदर जरदारी ने अरकान को हौसला दिया। कहा उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा वो बिलावल के साथ पंजाब में बैठेंगे। सदर जरदारी ने कहा गवर्नर पंजाब को हिदायत की जहां गलत हो उसकी निशानदेही करे और एक्शन ले।
हुकूमत की कमजोरी और नाकामी की सबसे बड़ी दलील है। ये आइन के नाम से घबराते हैं। आएंगे तो हम लोग जरूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा। कौमी यकजहती के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब नौमान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, भरपूर मुजाहिमत करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम को इकट्ठा करें। ये तहरीक तो चलेगी, हम गुलाम हैं ना जानवर। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कॉन्फ्रेंस में कौमी एजेंडा बनाने पर बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कौमी कॉन्फ्रेंस में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। हुकूमत बंद जगह की कॉन्फ्रेंस से भी घबरा गई। 20-25 अरब रुपए के इश्तिहारात लगवा दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले यहाँ सब जमहूरी लोग हैं, पाकिस्तान की मजबूती के लिए बात कर रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस ना करने दी गई तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। कराची वालों को रमजान में सिर्फ 12 घंटे गैस मिलेगी। यकम रमजान से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद होगी। रात 10 बजे से 3 बजे तक भी गैस नहीं मिलेगी। श्री सदर ने सहरी और इफ्तार के औकात कार जारी कर दिए। कस्टम्स एजेंट्स अगर रिश्वत दें तो उल्टा लटकाएं, लेकिन लाइसेंस मनसूख ना करें। पोर्ट पर खुर्दनी तेल फंसा हुआ है। कस्टम्स क्लियरेंस बर वक्त बहाल ना हुई तो रमजान में महंगाई का तूफान आएगा। फैसल बॉर्डर की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा बुजरा हुकूमती अमूर चलाने में संजीदा नहीं, कायमा कमेटियों में पेश नहीं होते। कहा जिस कायमा कमेटी में जाता हूँ वजीर गायब होता है। काबीना में फैसले पसंद नापसंद पर होते हैं। काबीना को जो प्यारा हो उसकी तजवीज़ फौरी मंजूर हो जाती है। कब तक एक्सपायर्ड जमहूरी लाशें मौजी फैसले करती रहेंगी? खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल एंड गैस के शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शिमाली वज़ीरिस्तान मीरान ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए मुआहदे किए गए। मंसूबे पर 3 साल में 20 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा कौमी कंपनियों के दरमियान ये मुआहदा एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत है। मीरान ब्लॉक की एक्सप्लोरेशन से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। रोजगार के बेपनाह मौके मिलेंगे। असलियत पसंदी का खात्मा होगा। वसाइल पर 2% अशराफिया काबिज है। यूथ को आगे बढ़ने के मौके दस्तयाब नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तालीमी इदारों में मंशियात आम हैं। हुक्मरानों ने नौजवानों को तालीम से दूर किया। जमात इस्लामी ने कलम किताब की तहरीक का आगाज़ कर दिया है। बनो काबिल के जरिए मुल्क के तूर अर्ज में 10 लाख बच्चों को फ्री IT तरबियत देंगे। तमाम बड़े शहरों में IT यूनिवर्सिटी के कैंप्स बनाएंगे। बनो काबिल का दायरा कार घरेलू खवातीन तक फैलाया जाएगा। हब के करीब कोस्टल हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेज में टक्कर। 3 अफराद जाम बहक मुतादिद जख्मी। जाम बहक और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा कोस्टल हाईवे नाकटी के करीब पेश आया। कराची में 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाम बहक। लांडी फिरदौस चाली के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। एहलखाना के मुताबिक ट्रक की जद में आने वाले दोनों आपस में कजन हैं। पुरानी सब्जी मंडी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाम बहक। राहगीर की शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का नोटिस। IG सिंध मुताल्लिका पुलिस हुकाम समेत जुमे को तलब। मंशियात कारोबार समेत तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए। नोटिस जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरबा खान और शिराज की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर की नाअहली। मुलजिमान की शनाख्त परेड न हो सकी। गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड न किए जा सके। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी। मुलजिमान के वकला को नोटिस जारी। गवाहों को आज दोबारा पेश करने की हिदायत। अरबा खान का रिमांड ना देकर जेल भेजने पर ATC 1 के इंतजामी जज के इख्तियारात खत्म। महकमा दाखिला सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में एलामिया जारी।
कराची गार्डन से लापता बच्चों का 43 दिन बाद भी सुराग न मिला। अली रजा के वालिद बेटे का बस्ता लेकर बैठे रहते हैं, रोते हुए फरियाद करते हैं कि बच्चे को वापस ला दो। अलियान के वाले 1.5 महीने से गली में बैठे इंतजार कर रहे हैं। दोनों बच्चे 14 जनवरी को गली में खेलते हुए लापता हुए थे। पुलिस अब तक बच्चों को ढूंढ ना सकी। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली खित्ते के लिए टाइम बम साबित होगा। रूसी वजीर खारजा की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू। सरगई लारोफ ने कहा, इसराइल की बढ़ती जा रही जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी है जिस पर हमें बहुत तशवीश है। फलस्तीनी रियासत की तश्कील का मसला कलीदी है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी लौट आई। स्कर्दू समेत गिलगित बल्तिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद, रास्ते बंद हो गए। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी हर सू बर्फीले नज़ारे। अपर और लोअर चतराल में सफ़ेदी छा गई। लवारी टनल पर अब तक 14 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग, 5 साला बच्ची जाम बहक। चलास में तोदा गिरने से शारे कराकरम बंद, दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, बरसात का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। फ़खर जमान ने अपनी रिटायरमेंट से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। स्टार ओपनर कहते हैं, वनडे मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंजरी हुई तो समझ गया था अगला मैच नहीं खेल सकूंगा। 1 माह के अंदर टीम में वापस आ जाऊंगा। रमजान मुबारक के इस्तकबाल में लंदन की सड़कें जगमगा उठी। मेयर लंदन सर सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह किया। लंदन में मुसलसल तीसरे साल चांद सितारों पर मबनी खूबसूरत लाइट्स की तनसीब की गई है जो पूरे रमजान 30 मार्च तक लंदन की सड़कों को रोशन रखेंगी।